तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि आखिर तुम्हारी और मेरी जिंदगी किस लेवल पे चल रही है। हमेशा प्लान करता हूँ कि आज तो पहाड़ों पे जाऊंगा, लेकिन फिर रियलाइज क्या होता है, घर के आसपास पहाड़ ही नहीं है, जाऊं तो जाऊंगा। और मैं तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ, मैं तो हरिद्वार में रहता हूँ और ज्यादा दूर नहीं है मेरे घर से पहाड़। मैं चाहूँ तो डेली घूमने जा सकता हूँ। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में से ज्यादा झंड चल रही है। लेकिन इस झंड जिंदगी को खुश कैसे करता सकते हैं? तुम अपने दिल को एक आराम कैसे दे सकते हो कि हो जैसी भी जिंदगी चल रही चलती रहने दो। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है ना। उसके लिए तुम लोग जाके देख सकते हो होलसम एनिमे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो एनिमे आता है उसका नाम है अमामा नो तो इजामुजम। बताओ, ये रहा एनिमे का पोस्टर और ये रहा नाम। तुम लोग पढ़ सकते हो, होशियार हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे बुद्धि कम है, लेकिन इतने होशियार हो कि तुम पढ़ सकते हो। बाकी अब जरा बात करते हैं एनिमे के बारे में। एनिमे की जो पूरी कहानी है वो एक सिंगल फादर को फॉलो करती है, जो कि अपनी बेटी का ख्याल रख रहा है और अब उसके लिए ये वो खाना बनाना सीखता है। इसमें उसकी मदद करती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट, जिसकी पूरी फैमिली एक होटल चलाती है, रेस्टोरेंट चलाती है। इसलिए उस लड़की को काफी अच्छा खाना बनाना आता है और अब वो हमारे मेन कैरेक्टर को खाना बनाना सिखा रही है। और यहाँ पर हम लोगों को उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो रहा है उस चीज को नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस रहता है, जो ओवरऑल गोल रहता है, वो रहता है हमारे फादर डॉटर रिलेशनशिप को दिखाना और उन दोनों के बीच के क्यूट मोमेंट को, एक क्यूट केमिस्ट्री को दिखाना कि आखिर कैसे इन दोनों का जो लाइफ है वो चलती है। यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर, उसके पास वाइफ नहीं है, लेकिन वो किस तरह अपने बेटे का ख्याल रखता है वो चीज देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। अब ये तो एक अलग एनिमे होगा, लेकिन इसी की जैसा एक और एनिमे है जिसका नाम है उसागी ड्रॉप, जहां पर हम लोग फॉलो करते हैं एक 30 साल के लौंडे को, जो कि अभी तक अपनी फैमिली से बिल्कुल दूर आया। उसे नहीं पता है कि एक फैमिली कैसे वर्क करती है और उसे एक फैमिली के अंदर क्या क्या करना होता है। लेकिन एक दिन उसे पता क्या चला, उसके जो दादाजी है उनकी डेथ हो चुकी है और ये चीज पूरी फैमिली में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज क्या होता है, उनके दादाजी एक प्ले बॉय निकलते हैं और उनकी एक नाजायज बेटी भी होती है 6 साल की। हाँ, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर, उसके दादाजी की एक 6 साल की बेटी है, तो वो हमारे मेन कैरेक्टर की बुआ लगी। छोटी छोटी है, बड़ी होती है तो वो ताई लगती है ना, बड़े फूफा लगते हैं, बड़ी ताई लगती है। छोटी मतलब है तो यानी बुआ लगेंगी। हाँ, तो वो जब अपनी बुआ को देखता है, वो भी 6 साल वाली, तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। एक तरफ जहां सबके सब लोग उसे एक बोझ मान रहे थे, कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार था नहीं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखता है, उसको उसके दर्द को समझता है और वो उसे अपने साथ रखता है, उसे अडॉप्ट करता है। और हम लोग यहाँ पर भी आखिर इन दोनों के बीच के जो फादर डॉटर रिलेशनशिप है उसी को ग्रो अप होते हुए देखते हैं, जहां पर एक बंदा जो कि अभी तक अपनी फैमिली से दूर है, उसे फैमिली इसके बारे में कुछ पता नहीं है और अब उसके हाथ में एक बेटी थमा दी गई है किले, अब तुझे इसका ख्याल रखना है। तो आखिर ये कहानी किस तरह डेवलप होने वाली है वो देखने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। I love you. Now you set my soul on fire. अब ये दोनों एनिमे है तो एक जैसे ही, बट दोनों के जो मतलब कॉन्सेप्ट है और जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा अलग है, तो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। इनफैक्ट जो उसागी ड्रॉप है उसने अपनी मांगा का सिर्फ आधा ही पार्ट कवर कर रखा है। और मेरी बात मानो, तुम लोग सिर्फ जाके एनिमे देख सकते हो, मांगा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मांगा का जो आधा पार्ट है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो कोई भी मांगा रिकमेंड नहीं करता है। वेल, मैंने पढ़ रखी और थोड़ी तो दिक्कत होती है वहां पे। बाकी इट्स ऑन यू, अगर तुम्हें मांगा पढ़ने है तो जाके देख सकते हो, नहीं तो तुम एनिमे देख के भी खुश हो जाओगे। इसके अलावा जो हमारे पास अगला एनिमे आता है उसका नाम है जस्ट बिकॉज, और यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जिनका जल्दी ग्रेजुएशन होने वाली है। और तभी उनके स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आता है, जो कि उन स्कूल के बच्चों में जो मतलब पुराने दोस्त थे, जो कि अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और एक दूसरे से बातचीत करना बिल्कुल ही बंद कर चुके हैं, उन लोगों का आखिर किस तरह एक साथ लाता है। यहाँ पर हम लोग मतलब उन दोस्तों के बीच की एक कहानी को डेवलप होते हुए देखते हैं कि आखिर किस तरह से जो लोग एक समय पर काफी अच्छे दोस्त थे फिर अलग हो गए और अब कोई ऐसा आया है जो कि उनकी दोस्ती को दोबारा से मतलब करवाना चाहता है, तो मजा आता है उस चीज को देखने में। तुम इसको थोड़ा थोड़ा अनोहा की तरह समझ सकते हो, बट भूत नहीं है इसके अंदर और एक काफी ग्राउंडेड स्टोरी है और काफी सिंपल सा बेसिक सा प्लॉट है, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुम्हें बस देखना है और एंजॉय करना है।
ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला एनिमे है उसका नाम है तमाको मार्केट। अब ये एनिमे थोड़ा सा पॉपुलर है और कई लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा। इसका एक सीजन है, एक मूवी है, जो कि मूवी है वो रोमांस की तरफ ज्यादा घूमते लेकिन जो इसकी एनिमे सीरीज है वो थोड़ा सा अपना स्लाइस ऑफ लाइफ और होलसम में ज्यादा रहते हैं। अब बात करें कहानी की तो एक तमाको नाम की लड़की है और हम उसी की कहानी को फॉलो करते हैं कि आखिर किस तरह वो एक ऐसे मतलब मार्केट के अंदर रहती है और मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन क्या करता है। और तुम लोग ये समझ सकते हो कि एक फीमेल कैरेक्टर है, एक मेल कैरेक्टर है, इन दोनों की जिंदगी चलती है, हम इन दोनों को देखते हैं और ये दोनों मार्केट के अंदर आखिर अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं उस चीज को देखते हैं। और मार्केट आखिर किस तरह से जिंदा होता है, लोग वहां पे किस तरह मेहनत करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उस चीज को दिखाया जाता है। मतलब तुम लोगों को दिमाग फिर से लगाने की जरूरत नहीं है, कम बुद्धि वालों के लिए बेस्ट एनिमेज है ये जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो तुम्हारे ही मतलब क्या एनिमे है ये, तुम्हें ही जाके देखने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए कम बुद्धि वालों के लिए, जिनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है और ज्यादा दिमाग लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन अब एक ऐसा रोमांस एनिमे जिसके सीजन 2 का मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ और कब आने वाला है इसका सीजन 2। मतलब सीजन 1 2012 में आया था और अब तक सीजन 2 का कोई अता पता लापता पड़ा है। मांगा अभी भी बची हुई है और मुझे जल्दी लगता है मांगा पढ़नी पड़ेगी। और तुम लोग सोचोगे यहाँ पे मैं किस खोल समाने में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चश्मा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हयुका के बारे में। एक ऐसा रोमांस एनिमे जहां पर हम लोग फॉलो करते हैं कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जो कि एक लिटरेचर क्लब के अंदर ज्वाइन होते हैं। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बंदा है वो जिसको अपनी ताकत बर्बाद करना ज्यादा कोई पसंद नहीं है। उसका मानना यह है कि जो काम उसके लिए जरूरी है वो करेगा नहीं और अगर काम जरूरी है तो जल्द से जल्द निपटाएगा। लेकिन फिर जब वो लिटरेचर क्लब में ज्वाइन होता है तब उसे एक मोहतरमा देखने को मिलते हैं। भाई जब उस मोहतरमा को देखता है भाई के दिल में दर्द डिस्को हो जाता है। और लेकिन भाई अपनी एनर्जी बचाना जब पसंद करता है तो भाई ज्यादा कोई एफर्ट्स डालता नहीं है। लेकिन वो जो मोहतरमा है ना वो छोटी छोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से इस सीरीज के अंदर हम लोगों को काफी सारे स्कूल के अंदर और छोटी मोटी मिस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। और वो मिस्ट्रीज ऐसी नहीं है कि भाई भाई ये क्या हो गया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था, ऐसा भी हो गया, ऐसा नहीं है। काफी बेसिक सी और काफी सिंपल मिस्ट्रीज है जो कि हमें उन्हीं एपिसोड्स के अंदर दिखा दी जाती है और बता दी जाती है। इट्स काइंड ऑफ डिटेक्टिव और जो कि स्कूल के अंदर है लेकिन एक बंदी की वजह से डिटेक्टिव बना हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर जो कुछ करना नहीं चाहता है ये बंदी उससे वो भी करवाती है। हाँ, और बंदी क्यूट है लेकिन ऐसी नहीं है कि मैं इसके ऊपर गंदी नजर मारूं, बिल्कुल भी नहीं मार सकता हूँ, तुम लोग समझ सकते हो। बाकी इस एनिमे के बारे में भी कई लोग जानते हो कि मैं जानता हूँ। बाकी यही थे वो 5 एनिमे जो कि मेरे ख्याल से तुम्हें जरूर से जाके देखने चाहिए, बहुत ज्यादा होलसम है। और जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था ना तो मेरे दिल में हो गया था दर्द डिस्को दर्द डिस्को दर्द डिस्को, क्योंकि ये एनिमे काफी ज्यादा होलसम थे तो मजा आ गया था देख के। बाकी इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाती है। तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं चलता हूँ। बाय बाय, टाटा, सायोनारा। I just wanna get